नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित है भक्तामर स्तोत्र है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार आचार्य देव ने चौथे से छठवें नंबर तक तीसरे से छठवें नंबर तक इन 4 श्लोकों में आचार्य देव ने अपनी लघुता व्यक्त की थी। अभी 7वें से 17वें नंबर तक श्लोक तक इन 11 श्लोकों में आचार्य देव किस प्रकार जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से पापों का क्षय हो जाता है, इस विषय में लिखने वाले हैं। हम पढ़ते हैं। देखो, पाप क्षय स्तुति है ये, पढ़ते हैं बहुत आराम से। त्वत्संस्तवीन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशीष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकाकम्। क्या लिखा है देखो, त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन से, संस्तवेन तृतीय विभक्ति है, आपके स्तवन से प्रणकारक। भव संतति सन्निबद्धम, भव संतति, संतति अर्थात परंपरा, संतान से संतान, संतान से संतान, इस तरह से परंपरा होती है। तो भव परंपरा, संसार परंपरा में, सन्निबद्धम अनादिकाल से लेकर आज तक, अर्थात इस संसार परंपरा में भव में हमने जो कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उन समस्त पापों को क्षणात अर्थात क्षय होता है, क्षण भर में, क्षणात क्षय भर में, क्षय होता है, मुपेति क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर भाजाम, शरीरधारी प्राणियों के, अर्थात संसारी प्राणियों के, क्योंकि शरीर रहित यदि कोई है तो वह केवल सिद्ध परमात्मा है। संसार में सभी जीव शरीरधारी होते हैं। तो इस तरह से शरीरधारी प्राणियों की भव परंपरा से जो भी पाप बंधे हुए हैं उस सब को क्षय करने वाला है कौन? क्या? आपका स्तवन। आक्रांत लोक मलिनील मशीष मासु, अर्थात आक्रांत, आक्रांत माने क्या होता है कि व्याप्त, आक्रांत लोक अर्थात लोक में व्याप्त, जैसे शक्कर में मिठास व्याप्त होती है पूरी, ऐसे लोक में व्याप्त। क्या लोक में व्याप्त? क्या? मलिनील मशेषु आशु, अच्छा अर्थात एकदम काला, नील माने होता है एकदम काला, भोरे के समान, अति नीलम, भोरे के समान काला, है ना। और अशेष नीलम, इसके बाद अशेष माशु, अशेष माने शेष कुछ भी नहीं बचा, ऐसा समस्त, सभी, कुछ भी शेष नहीं बचा, सभी। माशु माने, आशु माने शीघ्र, जल्दी से जल्दी। सूर्यांशु, सूर्यांशु अर्थात सूरज की किरणों से, भिन्नमेव शार्वर अंधकारम, शार्वर अर्थात रात्रि का अंधकार। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण से भोरे के समान एकदम काला रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु आपके स्तवन से जीवों के, शरीरधारी प्राणियों के, संसारी जीवों के भव के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी बात यहाँ आचार्य देव ने कही है। देखो, इसका अर्थ देखते हैं हम। श्लोकार्थ क्या है? हे प्रभु, जिस प्रकार लोक में व्याप्त रात्रि का भ्रमर समूह के समान सघन काला अंधकार सूर्य की किरणों का स्पर्श पाते ही पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके स्तवन भक्ति से जीवधारियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित एवं बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जैसे सूर्य अंधकार को शीघ्र मिटा देता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति से जीवों के पाप क्षय हो जाते हैं। अब यहाँ आचार्य देव ने लिखा है इस श्लोक में कि भगवान आपकी स्तुति करने से जीवों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका हमें क्या अर्थ समझना चाहिए? लिखा तो है भाई, आचार्य देव ने लिखा है, 7वां श्लोक है, आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा है, प्रभावशाली आचार्य हैं, भावलिंगी संत हैं, आत्मज्ञानी संत हैं। उन्होंने ये बात कही है
कि जिस प्रकार सूर्य की एक किरण से रात्रि का सघन अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हे प्रभु आपके स्तवन से जीवों के अनादि के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इसका हमें क्या अर्थ समझना चाहिए? क्या ऐसा होता है कि जिस प्रकार लोक में कहा जाता है कि दुनिया भर के पाप करने के बाद एक बार गंगा में स्नान कर लो और पाप धुल गए, तो क्या इस प्रकार से इस भगवान की स्तुति करने से सारे पाप धुल जाते हैं हमारे? नहीं। आपको पता है इसका अर्थ क्या है वास्तव में? अर्थ होता है भक्ति का भाव। यदि आपके हृदय में जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जागृत हो गई है तो आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं, और सच्ची जिनेंद्र भक्ति मालूम है किसको होती है? वो होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को। यदि जिसे आत्मानुभव नहीं हुआ, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, उसे जिनेंद्र भक्ति नहीं होती। उसके स्तुति नहीं कहलाती। ऐसा नहीं है कि आप रट दो। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र लिखा, हम मंदिर में जाकर के रट दें, पढ़ दें फटाफट से 15 मिनट में, 1 घंटे में भी पढ़ दें, उससे क्या सिद्ध होगा? सुबह सुबह नहा करके निकले और हमने भक्तामर का पाठ कर लिया बैठ करके, तो क्या होगा? आपके पाप नष्ट हो जाएंगे? नहीं। दिन भर दुनिया भर के पाप करते रहें, अगले दिन आपने भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया और पाप खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है। होता है ना, अदालत में एक व्यक्ति आया था एक बार, अदालत में आने के बाद उस पर केस चल रहा था चोरी का। जज ने पूछा, क्या आपने चोरी की? हाँ, मैंने की चोरी। तो आप अपने जुर्म को मानते हैं, अपने पाप को मानते हैं? कि नहीं, पाप की क्या बात है, चोरी की थी, वो पाप किया था, ठीक है, लेकिन मैं अभी जस्ट गंगा में नहा के आया हूँ तो मेरा पाप तो धुल गया, बात खत्म हो गई। अब क्या? अब कैसा पाप? अब कैसी सजा? धुल गए ना मेरे पाप, तो अब किस बात की सजा? ऐसे यहाँ भी कोई भी प्राणी कह सकता है कि भाई हाँ, पाप तो किए हैं हमने, काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा है कि भगवान की स्तुति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं भैया। तो मैं तो क्या है, डेली सुबह भगवान की स्तुति करता हूँ, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहा धो के मंदिर जाता हूँ, सुबह भगवान की स्तुति करता हूँ, शाम को स्तुति करता हूँ, तो मेरे तो पाप का सवाल ही नहीं है। रोज पाप धो रहा हूँ मैं तो ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है भाई। आप पाप करते भी जाओ और स्तवन करते जाओ, ऐसा नहीं होता है। सच्ची स्तुति वो जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। सच्ची स्तुति वो जिसने पापों का त्याग कर दिया है, और जो पापों का त्याग कर देता है उसके बाद भगवान के प्रति जिनेंद्र भक्ति, सच्ची जिनेंद्र भक्ति जिसके हृदय में जागृत होती है, उसके निश्चित रूप से भवांतर के पाप नष्ट होते हैं। किंतु सच्ची स्तुति क्या है पता है? निश्चय से जिनेंद्र स्तुति किसे कहा? नियमसार ग्रंथ में निश्चय से जिनेंद्र भक्ति कहा किसको? आत्म ध्यान को, आत्मलीनता, निर्विकल्प अवस्था, वो निश्चय से जिनेंद्र भक्ति है। और भगवान का गुणानुवाद, हृदय से सच्चे मन से भगवान का गुणानुवाद, वह व्यवहार से जिनेंद्र भक्ति है। ऐसे पढ़ देना नहीं, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जो नित्य प्रति भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं, रोज करते हैं, कंठस्थ है, रटा हुआ है, रोज बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें श्लोकों का अर्थ नहीं पता होता। तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। हम भगवान के सामने क्या बोल रहे हैं जब हमें ही नहीं पता, तो हम क्या बोल रहे हैं उससे, और हमें लगता है कि उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 3 काल में संभव नहीं है। समझ आया? तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि जिनेंद्र भक्ति यदि सच्ची हो, निश्चय हो, निश्चय नहीं है तो व्यवहार भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। व्यवहार स्तुति उसे होती है जिसे निश्चय से स्तुति प्राप्त हो, अर्थात एक समय का आत्मानुभव हुआ, उस आत्मानुभव की अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, वो तो कहलाती है सच्ची जिनेंद्र भक्ति, निश्चय से जिनेंद्र भक्ति। उसके बाद जब निर्विकल्प से सर्विकल्प आए, बाहर आए ध्यान से, तब हमारे जीवन में जो व्यवहार आचरण रहेगा
वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। चारित्र का अर्थ भी नियम संयम वगैरह नहीं, चारित्र का अर्थ आत्मलीनता, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। उसके बाहर आने के बाद, ध्यान के बाहर आने के बाद चौथे गुण स्थानवर्ती जीव भी व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले कहलाते हैं। तब फिर वो जब जिनेंद्र भक्ति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तो उसे व्यवहार जिनेंद्र भक्ति कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के तो भक्ति है ही नहीं, उन्होंने तो आज तक ठीक से जिन दर्शन ही नहीं किया, ऐसा कहते हैं। समझ आया? तो ये होता है इस तरह से। जिनेंद्र भक्ति यदि हो, सच्ची जिनेंद्र भक्ति यदि हो, और जिन्होंने पाप करना बंद कर दिया हो, जिनके जीवन से पाप अंत होने लगे हैं, ऐसे ही जीवों के स्तुति करने से भवांतर के पापों का नाश होता है। आप सोचो ना कि आप समुद्र में नाव में बैठे हुए हैं और नाव में छेद है, आप पानी निकालते जा रहे हैं, पानी नाव में भरता जा रहा है, आप निकालते जा रहे हैं, लेकिन आपने छेद बंद नहीं किया, तो कितने पाप नष्ट होंगे आपके? प्रथम कार्य है छेद बंद करना। तो यदि आप वर्तमान में भी पाप करते जा रहे हैं और आप स्तुति बोलते जा रहे हैं, तो आपके पापों का कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि पाप तो आप करते ही जा रहे हैं। सबसे पहले पाप करना छोड़ना होगा, तब सच्ची जिनेंद्र भक्ति आपके हृदय में यदि होगी तो निश्चित रूप से आपके जन्मांतरों के पापों का नाश होगा। इस प्रकार का भाव इस 7वें नंबर के श्लोक में है। अब हम पढ़ेंगे 8वें नंबर का श्लोक, प्रभुता का प्रभाव। अभी की चर्चा को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।